नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज सबसे पहले खबर नारायणगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में 32 करोड़ रुपए की लागत से बने 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया है। वहीं देश भर में मनरेगा का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि रोजगार गारंटी पर नए कानून वीबीजी रामजी लागू हो गया है। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बताएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में 32 करोड़ रुपए की लागत से बने 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया, जिसके बाद नागरिक अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड हो गई है। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शुभारंभ किया गया। सीएम ने प्रदेश में 325 अमृत सरोवर का उद्घाटन किया और कहा कि कुल 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 217 संकल्पों में से 66 पूरे हो चुके हैं, जबकि 151 पर तेजी से काम जारी है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में अमृत सरोवर के उद्घाटन हुए हैं। 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। 114 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए और 223 करोड़ की लागत से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। विकसित भारत के लिए गति से काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि 217 में से 66 संकल्पों को पूरा किया गया, 151 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, 32 करोड़ की लागत से बना 50 बेड का नया ब्लॉक शुरू, अब 100 बेड का नागरिक अस्पताल हुआ। सीएम ने बड़ी सौगात दी है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शुभारंभ किया गया है। सीएम ने नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अमृत सरोवर के उद्घाटन हुए हैं। 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। 114 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 223 करोड़ की लागत से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। तो विकसित भारत के लिए गति से काम किया जा रहा है। 217 में से 66 संकल्पों को पूरा किया। तो सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सीएम ने नारायणगढ़ को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। 32 करोड़ की लागत से बनाया 50 बेड का नया ब्लॉक शुरू हुआ, अब 100 बेड का नागरिक अस्पताल हो गया है। आपको बता दें, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शुभारंभ किया। तो सीएम ने नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अमृत सरोवरों के उद्घाटन हुए हैं। आपको बता दें, 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। 114 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए। 223 करोड़ की लागत से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। विकसित भारत के लिए गति से काम किया जा रहा है। तो 217 में से 66 संकल्पों को पूरा किया गया है। आपको बता दें कि 151 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम जानकारियां दी और 50 बेड के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। 32 करोड़ की लागत से बना 50 बेड का नया ब्लॉक शुरू, अब 100 बेड का हुआ नागरिक अस्पताल। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। विधानसभा के चुनाव के अंदर जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था, तो मैंने 217 संकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे। और मुझे खुशी है, अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है।
आने वाले समय के अंदर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आज नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ किया गया, जिसमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें से 223 करोड़ रुपए के 325 अमृत सरोवर प्रदेश को समर्पित भी किए गए। झज्जर जिले के 2 गांवों को भी सरोवर दिए गए, जिसमें से खेड़ी जट हो और आसोदा गांव हो, उसमें उनको समर्पित किया गया। मैं आपको बता दूं कि आज नारायणगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज झज्जर जिले के उपायुक्त वर्षा खंगनवाल भी जुड़ी रही और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी जुड़े रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जिस तरह से नायब सिंह सैनी सबका साथ सबका विकास की जो उनका स्लोगन है उसको सार्थक कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए वर्षा खंगनवाल ने भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के 2 गांव खेड़ी जट हो और आसोदा गांव को जो सरोवर दिया गया है उससे पूरे झज्जर जिले में खुशी की लहर है। शुक्रिया। आज नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ किया गया, जिसमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें से 223 करोड़ रुपए के 325 अमृत सरोवर प्रदेश को समर्पित भी किए गए। झज्जर जिले के 2 गांवों को भी सरोवर दिए गए, जिसमें से खेड़ी जट हो और आसोदा गांव हो, उसमें उनको समर्पित किया गया। मैं आपको बता दूं कि आज नारायणगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज झज्जर जिले के उपायुक्त वर्षा खंगनवाल भी जुड़ी रही और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी जुड़े रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने जिस तरह से नायब सिंह सैनी सबका साथ सबका विकास की जो उनका स्लोगन है उसको सार्थक कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए वर्षा खंगनवाल ने भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के 2 गांव खेड़ी जट हो और आसोदा गांव को जो सरोवर दिया गया है उससे पूरे झज्जर जिले में खुशी की लहर है। देश भर में मनरेगा का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि रोजगार गारंटी पर नए कानून वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू हो गया है। इस योजना के तहत मजदूरी की नई दरें भी नोटिफाई कर दी गई है। केंद्र के अनुसार नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327 रुपए 4 पैसे प्रतिदिन कर दी गई है, जो मनरेगा के तहत पहले 298 रुपए और 8 पैसे प्रतिदिन थी। यानी औसतन मजदूरी में 28 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रभावी नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं। बिल जो पिछले वर्ष पास हुआ था, यानी लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वीबीजी रामजी बिल इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके बाद आज से उसकी शुरुआत हो रही है, देश भर में लागू किया जाएगा। वीबीजी रामजी बिल यानी इससे पहले मनरेगा 20 साल पुराना मनरेगा के नाम को बदलकर वीबीजी रामजी बिल रखा गया। हालांकि इसके तहत कई और बदलाव भी किए गए थे, जैसे कि मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, वहीं वीबीजी रामजी बिल की बात की जाए तो 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा पूरे वर्ष में। इसके साथ साथ अगर और भी चीज़ों की बात करते, जैसे ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, अलाउंस यानी किसी को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसके बदले उसे अलाउंस दिए जाएंगे। ऐसे कुछ बदलाव किए गए थे ताकि रूरल जगहों पर जो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें हैं वो ना हो, साथ ही लोगों को अपना गांव छोड़कर शहर में ना आना पड़े। तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये जो बदलाव है वो लाए गए थे, जिसके बाद आज से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके साथ साथ इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि 2047 विकसित भारत का जो स्वप्न लेकर चला जा रहा है, यानी जब 100 वर्ष पूरे होंगे देश के इंडिपेंडेंस के उस समय पर रूरल एम्प्लॉयमेंट के तहत जो विकास हो सकती है उसमें भी बेहतर योगदान रूरल एरियाज की तरफ से मिल सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वीबीजी रामजी बिल को डिजाइन किया गया है, जो आज से देश में लागू हो गया है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजित दर्शन। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए और 50 पैसे की कटौती की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपए हो गई है। इसके अलावा 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 13 रुपए की कमी हो गई है। दिल्ली में इसकी नई कीमत 808 रुपए 50 पैसे तय की गई है।
आज से आम जनता राहत की सांस ले सकते हैं, बिजनेसमैन राहत की सांस ले सकते हैं, यानी रेस्टोरेंट की खास तौर पे बात की जाए, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में जो बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद आज से यानी 1 जुलाई से दाम घटे हैं। हालांकि राहत जरूर है, मगर एक शिकायत ये भी है कि जितने ज्यादा दाम बढ़ाए गए थे उस हिसाब से दाम नहीं घटाए गए हैं। मगर 200 रुपए जिस प्रकार से अगर कमर्शियल सिलेंडर की हम बात करते हैं उसमें घटोतरी हुई है, जिस वजह से राहत हो रही है। यानी जो चाय के दाम बढ़े थे, थाली के दाम बढ़े थे, नाश्ते के दाम बढ़े थे, जिस वजह से आम जनता को खास तौर पर अगर वर्कर क्लास की हम बात करते हैं तो उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसके साथ साथ अगर 5 केजी वाले सिलेंडर की हम बात करते हैं तो अमूमन वर्कर या फिर स्टूडेंट्स उन चीजों को खरीदते हैं। अब दाम बढ़ने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब राहत ले सकते क्योंकि दाम थोड़े घटे हैं, हालांकि उतने नहीं जितने बढ़ाए गए थे, मगर अब राहत ले सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी और संभावनाएं है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात करते हैं, बंद होने की वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया था, जिसके बाद अब जब दाम घटे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के प्रेसिडेंट की अगर बात करते तो उनके द्वारा भी सरकारों से दरख्वास्त किया गया है देश से कि दाम अगर घटे हैं, यानी क्रूड ऑयल के दाम अगर घटे हैं तो देश में तेल के दाम भी घट जाने चाहिए, यानी बाकी चीजों के दाम भी घट जाने चाहिए, वरना इसे लूट कहा जाएगा, इलीगल होगा। आम जनता से इस प्रकार से लूटना सही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में और किस प्रकार से दाम घटते हैं या फिर कितना ज्यादा घटता है। और वहीं अगर हम तेल की भी बात करते तो उसमें भी आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज से चंडीगढ़ के कई स्कूलों को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। वहीं हरियाणा के रेलवे ट्रैक को भी बम उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल में 1 जुलाई को बम धमाकों की बात लिखी गई है और 15 अगस्त को परेड में बच्चों को शामिल न होने की चेतावनी भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। ईमेल भेजने वाले की पहचान और मामले की जांच जारी है। धमकी भरे ईमेल जो है वो मिल रहे थे और जिनको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। उसी कड़ी में आज फिर से एक जो है मेल मिलता है और उसके अंदर जो है रेलवे ट्रैक जो है हरियाणा का, उसके अंदर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जाती है कि उस ट्रैक से जो ट्रेन जा रही है उसके अंदर सफ़र ना करे, इस प्रकार की हिदायतें उसके अंदर दी गई हैं। तो वहीं 15 अगस्त जिस प्रकार से आ रहा है तो 15 अगस्त को लेकर भी उसके अंदर धमकी दी कि अपने बच्चों को परेड के अंदर जो है ना भेजा जाए, उसको लेकर जो है उसके अंदर जो है धमकी दी गई है। हालांकि प्रशासन जो है अभी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन अभी कह सकते हैं कि उसकी जो है जांच पड़ताल में लगा हुआ है। आखिर ये मेल कहां से आया है, किसने भेजा है, किस आईडी से आया है, तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। और स्कूलों को भी जो है चंडीगढ़ के बम से उड़ाने की धमकी उसके अंदर दी गई है। हालांकि पहले भी जो है स्कूलों को ये धमकियां दी गई थी कि स्कूलों को बम से उड़ाया जाएगा। उसी समय प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, प्रशासन मौके पर पहुंचता है, स्कूलों की छुट्टी करवा दी जाती है और एक एक चीज को खंगालने का काम वहां पर जो है स्कूल के अंदर किया जाता है। कई स्कूलों की चेकिंग की जाती है, लेकिन कह सकते हैं कि कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिलती, यानी कि वो जो मेल थे वो सब फेक मेल जो है साबित हुए। तो उसके बाद जो कह सकते हैं कि हरियाणा सिविल सचिवालय, पंजाब सिविल सचिवालय को उड़ाने की धमकियां मिली, वहां भी जो है पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया और वहां पर भी जो है ऐसी कोई वस्तु जो है नहीं मिली। लेकिन अब फिर से जो है कह सकते हैं कि ये जो मेल मिला है, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जांच जारी है। हालांकि 15 अगस्त पर तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त के ऊपर तो लगातार ही जो कह सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, पहले से ही इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से मेल ये आई है तो प्रशासन और भी जो है कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के और कड़े इंतजाम जो है करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। ईमेल के जरिए चंडीगढ़ के स्कूल और रेलवे ट्रैक उड़ाने की धमकी के मद्देनजर पानीपत रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। हरियाणा न्यूज पर बात करते हुए जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा को देखते हुए तमाम ट्रेनों की चेकिंग और यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की जा रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे और तमाम टीमें लगातार स्टेशन पर गश्त कर रही है।
इस समय हम पानीपत स्टेशन पर और लगातार आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जीआरपी के जो इंचार्ज हैं धर्मपाल जी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिस तरीके से खालिस्तान आर्मी की तरफ से एक मेल की गई है, जिसमें मेल में कहा गया है कि चंडीगढ़ के स्कूल और रेलवे ट्रैक जो है उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी सिलसिले में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मौके पर मौजूद हैं धर्मपाल जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से मेल एक प्राप्त हुई है उसमें चंडीगढ़ के कुछ स्कूल और रेलवे ट्रैक उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके ब्याह पे क्या कुछ सुरक्षित किया गया है? क्या सुरक्षा के प्रबंध तो पहले से ही जारी हैं और अब ये जैसे ये सुरक्षा के बारे में धमकियां मिलती हैं तो उसको लगातार हम स्नाइपर डॉग और बम डॉग स्क्वाड से यहाँ स्टेशन को चेक करवाते हैं और लगातार हमारी गश्तें चली हुई हैं। जिस तरीके की धमकी है कि 1 तारीख को बड़े धमाके होंगे, तो क्या सुरक्षा और भी तैनात की गई है? सुरक्षा तो बढ़ाई हुई है पहले से ही, और लेकिन ये धमकियां मिलती है तो और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा देंगे और सुरक्षा की नजर से ये ट्रैकों को चेक कराएंगे और ट्रेन में भी चेकिंग शुरू कराएंगे। तो जो ट्रेनें गुजरती हैं उनको भी आप अपनी तरफ से करवा भी रहे हैं? सभी ट्रेनों को चेक किया जा रहा है यहाँ स्टेशन। और चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें सर? चैनल के माध्यम से ये कहेंगे भी कोई भी लावारिस सामान या कोई भी आपको संदिग्ध चीज मिले तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दें इस बारे में। देखिए, ये थे जीआरपी के इंचार्ज धर्मपाल जी और उनका कहना था कि देखिए हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और जिस तरीके की ये मेल मिली है उसको लेकर तमाम चीजें अलर्ट हैं। सामान भी देखा जा रहा है, कोई संदिग्ध है उसको भी हम रोकते हैं, उसके सामान को भी चेक करते हैं। और जो ट्रेनें जो हैं अंबाला से चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाती हैं या दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाती हैं तो उनको भी चेक किया जा रहा है। पूरे तमाम रेलवे ट्रैक जो है उसको तमाम चेक किया जा रहा है। तमाम संदिग्ध ऐसे लोग जो घूमते हैं उनको भी, उनके भी सामान की भी जांच की जा रही है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। इस समय हम पानीपत स्टेशन पर और लगातार आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। पानीपत के गांव मचूरी में 18 वर्षीय भतीजे ने अपने 40 वर्षीय चाचा सुशील की पत्थर की ओखली से सिर पर कई बार कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सुशील घर लौट रहे थे और तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपी अभिषेक ने उन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार करीब 2 महीने पहले मोबाइल फोन चोरी को लेकर विवाद के बाद दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गांव मचूरी में रिश्तों का कत्ल 2 महीने पहले फोन चोरी हुआ था, जिसको लेकर पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। एक भतीजे ने अपने 40 वर्षीय चाचा को जान से मार दिया। बीती रात मंचूरी डेरे पर भतीजे ने चाचा को ओखली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको जानकारी दे दें कि देर रात चाचा भतीजे में कहासुनी हुई। वहीं कहासुनी इतनी बढ़ गई कि भतीजे अभिमन्यु ने अपने चाचा सुशील के सिर पर ओखली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी अभिमन्यु फरार है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। बीती रात मंचूरी डेरे पर भतीजे ने चाचा को चंडीगढ़ और अंबाला में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में हरियाणा में मानसून की एंट्री होने की संभावना है। कल से पूरे प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से ही मौसम में बदलाव के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है, जबकि हिसार सबसे गर्म रहा। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, जिसके चलते करनाल की जनता का जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जा पड़ा था। क्योंकि बता दें कि आपको लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा था। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी की संख्या की बात करें तो ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही थी। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए और हल्का बूंदाबांदी चल रही है और कहीं ना कहीं करनाल की जनता को आज पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, कहीं ना कहीं आज उन्हें बारिश के कारण कहीं ना कहीं एक उनके चेहरे पर मुस्कान देखी जाएगी। और बात कर बता दें कि आपको पूरी तरह से आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्री मानसून कहीं ना कहीं जो पूरे जुलाई महीना स्टार्ट हो गया और 1 जुलाई को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते करनाल की जनता में खुशी की लहर है और भीषण गर्मी के प्रकोप से पूरी तरह करनाल की जनता को राहत मिलती नजर आएगी। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी
पर प्री मानसून को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, क्योंकि उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के द्वारा एक आदेश दिए गए थे कि ड्रेन और नालों और नालियों की सफाई तुरंत प्रभाव से की जाए और 30 तारीख तक का जो एक डेडलाइन रखी गई थी, जिसके चलते वो पूरी तरह से प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर सका प्री मानसून को लेकर। अब देखना है कि जिस प्रकार से प्री मानसून एक्टिव होगा, बारिश आएगी, लगातार बारिश आएगी, जिसके चलते ग्राउंड व्यवस्था पर क्या कार्य किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसको देखना है कि क्या होता है आगे की रहेगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बरसात का अलर्ट जो है वो जारी किया है। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ में मंगलवार को 2 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली और फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 41.6 डिग्री बना हुआ है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज बरसात होने की उम्मीद है और आज से प्री मानसून जो है वो भी एक्टिव हो गई है। कहीं ना कहीं बरसात अच्छी होने से तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी गर्मी हो रही है? गर्मी बहुत तेज हो रही है। बाजारों में और घरों में कोई भी बाजार में नहीं आता, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता और हवा भी नहीं चल रही। गुमसुम मौसम कर रखा है, बादल छाए हुए हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि गर्मी, हुम्मस भरी गर्मी हो रही है, जिससे काफी परेशानियां जो हैं वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन हम आज की बात करें तो बादल छाए हुए हैं लेकिन तापमान जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, यानी कि उमस भरी गर्मी है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है। वही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने आप को बचाकर रखे। जब तेज हवाएं चलती हैं तो लोग जो है वो बिजली के खंभों व पेड़ों के नजदीक ना रहे वे, क्योंकि जब इन पेड़ों व बिजली के खंभों के गिरने का खतरा कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है, तो ऐसे में कोई हादसा होने की भी संभावना है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 3 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून जो है वो दस्तक दे देगा। अब की बार पंचकुला और अम्बाला के माध्यम से उत्तर प्रदेश से होते हुए मानसून जो है वो हरियाणा में दस्तक देगी और पानीपत होते हुए वो दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रवेश करेंगी और अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। लगातार मौसम का कहर लोगों पर जारी है और लगातार उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लेकिन आज मौसम में अचानक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आज धूप थोड़ा कम है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो कल 2 जुलाई को झज्जर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 12 बजे से 4 बजे तक लगातार गर्मी रहेगी, लगातार उमस ज्यादा रहेगी। उससे लोगों को बाहर निकलने के लिए गुरेज भी किया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लिक्विड का ज्यादा सेवन करें, हल्के कपड़े पहने और डॉक्टर, अगर कोई भी चीजें डिहाइड्रेशन वगैरह है तो लगातार डॉक्टर की सलाह ले। और लगातार जो गर्मी पड़ रही थी आज उसमें कहीं ना कहीं झज्जर की मैं अगर स्थिति बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है। आज सूर्य ज्यादा प्रकोप में नहीं है, ज्यादा कड़क धूप नहीं है, लेकिन उमस से लोग काफी परेशान हैं और उमस की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन, लगातार वोमिटिंग जैसी शिकायतें हो रही है और झज्जर अस्पताल लगातार इसका गवाह बना हुआ है। लेकिन सीएमओ की माने तो लगातार ये मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा ORS हो या लगातार नींबू पानी का सेवन करें ताकि अपने आप को फिट और स्वस्थ रखा जा सके। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आला अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि 12 बजे से 4 बजे तक अपने घरों के अंदर रहें, कुछ जरूरी काम है तभी वो घरों से बाहर निकले। लेकिन आज की थोड़ी सी राहत है। मैंने कल जब खबर करी यहाँ पर एक भी व्यक्ति घर अपने सड़कों पर नहीं थे, लेकिन आज सड़कों की स्थिति थोड़ी सी अलग है और लगातार सड़कों पर भीड़ भी नजर आ रही है। दुकानदारों को भी काफी राहत है कि अब ग्राहक वापस लौट रहे हैं, क्योंकि 10 बजे से, सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक जो कड़क धूप होती थी उससे कहीं ना कहीं ग्राहकी में जब हमारी दुकानदारों से लगातार बात होती थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 से 80% हमारी दुकानदारी में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा बदला है और कल मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश होगी, उससे तापमान और उमस में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। शुक्रिया। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।